काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि कि किस तरह के लोगों को इंडिया में रहना चाहिए, किस तरह के लोगों को अमेरिका या कनाडा या यूके चले जाना चाहिए। देखिए इंडिया में ना क्लास वन ऑफिसर्स होते हैं, अगर आपको पता है तो आई एम श्योर पाकिस्तान में भी होंगे, शायद श्रीलंका, जो भी ब्रिटिश कॉलोनीज रही हैं सब में होता हुआ है। क्लास वन ऑफिसर्स होते हैं, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर। क्लास वन ऑफिसर से भी ऊपर होते हैं रिच लोग भी बैठे हैं, और भी रिच लोग बैठे हैं, बिजनेसमैन भी बैठे हैं, बड़े तरह तरह के, राइट। लोग प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड्स भी बैठे हैं। तो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। जो क्लास वन या उससे ऊपर है, ऑब्वियसली अंबानी के बच्चे तो और भी ऊपर है ना, बहुत ही ऊपर है वो तो, राइट, मेकिंग सेंस। तो क्लास वन ऑफिसर्स जो हैं, जिनके यहाँ मेड्स आ रही हैं, अच्छा खासा पैसा आ रहा है। आई नो सम पीपल जिनकी 2-2 लाख रुपए सैलरी है जॉब में, 1.5-1.5 लाख सैलरी है, ठीक है ना। क्लास वन ऑफिसर और उसके ऊपर के किसी बंदा मतलब ये इस तरह का है। और क्लास टू, थ्री, फोर, फोर वो होते हैं इंडिया के अंदर जो मतलब कि जैसे काफ़ी मतलब कि जैसे जमादार का काम करते हैं या माली का, ये इस तरह के लोग, या घरों में काम करने वालों का, ठीक है ना। क्लास थ्री यू कैन से छोटी सी तनख्वाहें होती हैं, 20-25 हज़ार। क्लैरिकल जॉब्स हैं 35-40-30-35 हज़ार। कुछ बहुत छोटी छोटी जॉब्स करते हैं ये, पर है मतलब सरकारी नौकरी के कॉरस्पॉन्डिंग, मान लो इस तरह की। फिर उसके बाद आते हैं आपके क्लास टू, जिनकी सैलरीज होती हैं 60-70 हज़ार, 70-75 हज़ार में भी 60 हज़ार, ठीक है ना। अब राइट, तो ये तरह तरह के लोग जो हैं, 3-4 तरह के लोग हैं। देखिए इस कंट्री में आने के बाद सारे के सारे 1.5 हो जाएंगे। क्लास वन और टू के बीच में एक जगह है, वहाँ बैठे होंगे सारे के सारे, सारे के सारे जो, क्योंकि यहाँ पे काम करना पड़ता है। मैं आपको इस लाइफस्टाइल के बारे में सारा कुछ बता दूंगा, इसमें क्या क्या आपको मिलेगा और क्या क्या आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जो नहीं मिलेगा वो मेन चीज़ वो यही है कि मेड्स नहीं मिलेंगी आपको, काम करने वाली भी नहीं मिलेगी, और काम आपको बहुत सारा करना पड़ेगा। इस कंट्री में बहुत काम करना पड़ता है, यही मेरे को लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस कंट्री की। जो मिलेगा वो भी बता देता हूँ, क्लास 1.5, इसीलिए इसको 1.5 बोलते हैं। क्लास वन इंडिया में क्या है, उनको सब कुछ मिलेगा, जो 1.5 को मैं बताने वाला हूँ सब मिलेगा। अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, सब कुछ अच्छा मिलेगा, और उसके साथ नौकर चाकर भी मिलेंगे। क्लास 1.5 में सारा कुछ मिलेगा, एक घर मिलेगा, 2 गाड़ियाँ मिलेंगी, एक हस्बैंड के लिए, एक वाइफ के लिए, जो यहाँ की नेसेसिटी है, एंड आईफोन्स मिलेंगे, लैपटॉप जितने चाहे उतने मिलेंगे, 2-3-4 लैपटॉप रखो, जो चाहिए ले लो, कोई टेंशन नहीं है, ये जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे। लेकिन जो नहीं मिलेगा वो है काम करने वाले आपको मेड्स नहीं मिलेंगे, और वो आपको कभी भी नहीं मिलेंगी। आप समझ लीजिए, ये बहुत मुश्किल है इस पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना। विल टॉक अबाउट दैट। है एक सर्टन लेवल से ऊपर, $1 मिलियन पर ईयर से ऊपर जो लेवल है उसमें है, पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, मतलब 99% लोग इसी तरह से जी रहे हैं। काम करने वाली नहीं मिलेंगी, सारा दिन घर का काम खुद करना पड़ेगा, दोस्तों के साथ बुलाए, ठीक है ना। तो जिनको दोस्तों को घर पे बुलाया है आपने, बारबेक्यू किया, सारा खुद करना पड़ता है, उसका क्लीन खुद करना पड़ता है, सारा सामान उठा उठा के खुद रखना पड़ता है। वो जो स्टाइल है ना, वो नहीं कभी बन पाएगा आपका, स्टाइल नहीं कभी बनना आपका। सारा काम खुद करना पड़ता है यहाँ पे। कोई एक बंदा, कोई वेटर बुला भी लेगा, मान लो बारबेक्यू करने के लिए किसी को बुला लिया, वो आएगा बारबेक्यू करेगा चलेगा, वो सफाई भी नहीं करेगा ठीक तरह से, तो उसका काम सफाई करना नहीं है। तो एंड टू एंड सोल्यूशन आपको कभी भी नहीं मिलेगा। और जब भी 10 में से 4 काम हो भी गए, तो 5-6 किसी एक एक्टिविटी के अंदर 4 या 5 मेन एक्टिविटीज़ हो भी गई, जैसे कि शेफ़ का, जैसे उसने बारबेक्यू कर दिया, बाकी 5 काम आप ही को करने पड़ेंगे। मैरिनेट आपको करके रखना पड़ेगा सारा कुछ, उसके बाद मतलब सारा काम आपको करना पड़ जाता है। यही मेरी प्रॉब्लम है, राइट। आप शैम्पेन की बॉटल मिलेगी आपको, शैम्पेन की बॉटल मिलेगी आपको, लेकिन ग्लासेस उठा उठा के खुद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। शैम्पेन की बॉटल $7-8-10 से स्टार्ट हो जाती है, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 तक की बॉटल भी आप खरीद लोगे, कोई टेंशन नहीं है। $1000 की बॉटल भी खरीद लो, कोई टेंशन नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन याद रखना, ग्लास खुद लाने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे, उनमें शैम्पेन खुद डाल के पी के ग्लास खुद रखने पड़ेंगे, वो नहीं मिलेगा आपको। तो इस कंट्री में उन लोगों को, जिन लोगों को आना चाहिए, मैं बताता हूँ किन को आना चाहिए, जो हमारा मेन टॉपिक है। देखिए क्लास 4, क्लास 3 और क्लास 2, इनकी तो किस्मत खुल जाती है। 4 की तो किस्मत खुल जाती है,
यहाँ आते सारी पैसा पैसा, सीधा ये 1.5 के बराबर पे पहुँच जाते हैं। कुछ भी ना करें, शेफ़ की नौकरी करें और 1 साल में रेस्टोरेंट ले सकते हैं। मैं इसके तरीके बताऊँगा, ठीक है ना, कि कैसे आपने ले लेना जल्दी जल्दी। क्योंकि क्या प्रॉब्लम आती है कि वो इंडिया से अपने साथ बड़ा बैगेज लेके आते हैं प्रॉब्लम्स का, राइट। और उनको समझ नहीं आता, वो इंडिया की तरफ काफ़ी एफिलिएटेड रहते हैं, तो जॉब भी करते रहते हैं और कई बार अपना बिजनेस नहीं खोलते। कैसे अपना बिजनेस खोल लें और कैसे जल्दी जल्दी तरक्की के मार्ग के पास पे जाके जल्दी जल्दी मतलब कि पकड़ लें अपने 10-12 हज़ार डॉलर वाली इनकम, पर हेड वाली इनकम, और 20-25 हज़ार तक पहुँच जाए, उनको आता नहीं होता, तो इसके चक्कर में फंसे रहते हैं, ठीक है ना। किसी में वीडियो बनाऊंगा कि 20-25 हज़ार वालों को क्या मिलेगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह के लोगों को आना चाहिए। देखिए, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है ना इंडिया के अंदर, आपका दिमाग, आपका पंगा ही पड़ने वाला है। अगर आप बिज़नेस में पहुँच गए तो ठीक है, या तो 1 से भी ऊपर बिज़नेस वाले हैं तो ठीक है। अगर आप ये मतलब आपको इंग्लिश भी नहीं आती और आप क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2 किसी छोटी मोटी जॉब में अटक गए हैं ना, आपको जल्दी जल्दी से इंडिया छोड़ के चले जाना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका चले जाओ। यहाँ पे आपका कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि इन कंट्रीज़ में मतलब यू नो में सर्वाइव करना ना विदाउट प्रॉपर स्किल्स थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप रिक्शा चलाते हो, अगर आप बस चलाते हो, ट्रक चलाते हो, छोड़ दो ये जगह, इंडिया चले, अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, यूके चले जाओ, निकल जाओ बाहर, मतलब किसी भी फॉरेन कंट्री, बेल्जियम चले जाओ। अगर आप मतलब कि क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, बेसिकली उनकी तो किस्मत खुल जाती है इस कंट्री में आके, वो सीधा 1.5 के बराबर होते हैं। जो आईटी इंजीनियर्स हैं, जो आईटी इंजीनियर्स हैं आपकी वैल्यू 1 है, क्लास 1 ऑफिसर्स के बराबर है आप इंडिया में। आप सीधा 1.5 पे आ जाते हैं विदाउट यू रियलाइजिंग इट। आपको लगता है अरे मेरी इंडिया में सैलरी थी 50 लाख, अमेरिका में सैलरी है मेरी 1.5 करोड़, मैं तो यार इतना ऊपर चला गया, मेरी तो तरक्की हो गई, कैसे बोल रहे हैं गौरव। अरे भाई, सीधी सी बात है। अगर आप, मैं इसके पूरा एक वीडियो बना दूंगा, बट बड़े बड़े तौर पे परचेजिंग पावर पैरिटी को जानते हो, जानते हो ना। 1.5 करोड़ में जो आपको लाइफस्टाइल मिलेगा ना, वो 1.5 होगा, और 70-50 लाख में जो इंडिया में लाइफस्टाइल मिलेगा, वो चीज़ ही बहुत बढ़िया है, उसके जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो वो आप 50 लाख वाला लाइफस्टाइल छोड़ के अमेरिका में आके गरीबों वाला लाइफस्टाइल लेने वाले हो। मैं आपको सारा बताऊंगा, गरीबी भी है, काम भी करना पड़ता है, गरीबी भी है। दैट्स अनदर स्टोरी कि आप मतलब कि जब अपना थोड़ा सा पोटेंशियल रीच कर लेंगे ना, 12-12 हज़ार डॉलर पर मंथ पर पर्सन कमा लेंगे, और मान लो आपकी इनकम 25-30 हज़ार डॉलर हो जाती है, तो गरीबी थोड़ी हट जाती है, बिल्कुल ही गरीबी हट जाती है। अदरवाइज़ यहाँ पे छोटी छोटी खुशियों का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो आप छोटी छोटी खुशियाँ भी नहीं मना पाएंगे जो आप इंडिया में बड़े आराम से अफोर्ड कर लेते थे 50 लाख रुपए में। एग्जाम्पल के तौर पे ऊबर ईट्स वगैरह से खाना मंगवाना, जो भी है डिलीवरी करवा के खाना मंगवाना, इंडिया में करते थे ना अफोर्ड, यहाँ पे करवा के दिखाओ, 10 बारी करोगे सारी तनख्वाह चले जाएगी उसमें, क्योंकि जो डिलीवरी देने वाला आ रहा है ना, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, राइट, क्लियर है। लेकिन हम अपनी बात पे आएँ तो वापस, तो बड़े बड़े तौर पे उन लोगों को यहाँ पे आना चाहिए जो लोग पैसा इंडिया में, पापा के पास घर है, उन्हें कभी भी यहाँ पे नहीं देखना चाहिए। अब बंदा कहता है जी घर है, देखो अपना घर होना चाहिए थोड़ा सा, मतलब पापा के अगर कोई सारी दिन काम किया, 2 बच्चे 2 भाई हो तो 2 घर होने चाहिए, 3 भाई हो तो 3 घर होने चाहिए, फिर आपको वो इंडिपेंडेंस नज़र आएगी। नहीं तो फिर आप मतलब वो मतलब फिर थोड़ा पंगेबाज काम हो जाता है, ठीक है ना। बड़े बड़े तौर पे उनको यहाँ पे आना चाहिए जिनके पास इंडिया में कोई कुछ है नहीं, जिनके पास कुछ भी है, घर है, अच्छा खासा ठीक ठाक सा घर है, और वो और तरीका बना ही लेंगे अपने लिए 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया कमाने का, उनको कभी यहाँ नहीं आना चाहिए। जिनके पास कुछ नहीं अल्ले पल्ले, क्लास 4 लाइफस्टाइल जी रहे हैं या क्लास 3 जी रहे हैं, कोई स्किल्स नहीं है खास, वो यहाँ आ जाए। अनस्किल्ड लेबर से स्टार्ट करें, धीरे धीरे उसी के ऊपर बिल्ड कर लेंगे और काफ़ी ऊपर पहुँच जाएंगे। आईटी इंजीनियर को यहाँ नहीं आना चाहिए। एमबीए की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, एमबीए की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। हम एमबीए करते हैं ना इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एमबीए करके निकलते हैं, हमारे अंदर क्या ग्रेट स्किल आता है, इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पे साला भिखारी बोल रहा है इंग्लिश भिखारी इंग्लिश में भीख मांगता है, समझ रहे हो। तो आपकी वैल्यू तो यहाँ पे हर कोई इंग्लिश बोलता है, जो आपने की स्किल एक्वायर किया है वो यहाँ पे किसी काम का नहीं है। जो आप कह रहे हो मैं एमबीए एडमिनिस्ट्रेशन में एनालिसिस कर सकता हूँ, वो एनालिसिस एक गोरे तुमसे ज़्यादा बहुत बेटर एनालिस्ट होते हैं, गोरों से ज़्यादा बढ़िया एनालिसिस तुम कभी भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि उनकी कंट्री की एनालिसिस है ना। तुमने तो 25 साल तो इंडिया में ही गुजारे हैं ना, तुम कैसे एनालिसिस कर लोगे इनके जैसा, तो आप नहीं कर पाओगे।
आपको वही 10-12 हज़ार डॉलर पर मंथ पर ईयर की जॉब मिलेगी, सॉरी पर मंथ पर पर्सन की जॉब मिलेगी। एंड मिडल माइनस क्लास 1.5 लाइफ स्टाइल मिलेगा। ये नहीं कि आपको गिर जाओगे क्लास 4 बन जाओगे। आप आओगे, आपको आते सारी शायद जल्दी से एक ठीक ठाक सी पढ़े लिखों वाली जॉब मिल जाए, जिसे आप इंडिया में पढ़े लिखों वाली जॉब बोलते हो, वो यहाँ पे आपको मिल जाए, राइट। अगर आप आईटी के बंदे, जैसे मुझे मिल गई थी, प्रोग्रामर एनालिस्ट की जॉब मिल गई थी, बिजनेस एनालिस्ट की जॉब मिल गई थी, राइट, मुझे मिल गई थी ना। तो वैसे आपको भी मिल जाएगी, बड़े आराम से मिलेगी अगर आपने एमबीए किया या आपने किया है। थोड़ा सा जरा कुछ उसके एथिक्स होते हैं, उनको अगर आप फॉलो करोगे तो मैं आपको बता दूंगा कैसे बिजनेस एनालिस्ट या क्यूए एनालिस्ट की जॉब लेनी है आपको, अगर आपकी ठीक ठाक अच्छी इंग्लिश है तो, और आप इंडिया से एमबीए करके आए हैं। बट आपको पता नहीं चलेगा कि आप कैसे घिस के थोड़ा सा सड़क के नीचे 1.5 तक आ गए, क्योंकि सारे घर के काम करने पड़ेंगे। आईफोन मिलेगा, आईफोन मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, गाड़ी धोने वाला नहीं मिलेगा, गाड़ी आपको खुद धोनी पड़ेगी। कार वाशेस बनी हुई है, बड़ी बेकार कार वाश करती हैं, कभी ना कभी खुद धोनी पड़ी जाती है, राइट। थोड़ी सी मेंटेनेंस आएगी, इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, सारे खर्चे वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, अच्छा खासा खर्चा होता है। अगर आपने गाड़ी भी नहीं ली फिर आप बिल्कुल बेवकूफ़ हो, फिर तो बेवकूफ़ी हो। 2-3 जगहों को छोड़ के बाकी सब जगह गाड़ी लेनी पड़ती है इस कंट्री में, और उन 2-3 जगहों में आप कन्फाइन हो जाओगे। जैसे आप टोरंटो टाउन में रहते हो तो कन्फाइन हो जाओगे। थोड़ा सा भी अगर आपको वाटरलू जाना, मिलने जाना, कैसे जाओगे अगर वहाँ पे आपकी बस गाड़ी नहीं, रेलगाड़ी नहीं जाती। बड़ी छोटी सी एरिया है, चलो इसके बारे में डिटेल में कभी बात करेंगे। बट बड़े बड़े तौर पर उन लोगों को इंडिया छोड़ देना चाहिए जो क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2 है। इसके ऊपर कोई भी बंदे को इंडिया से बाहर जाने का कोई भी मीनिंग नहीं है। अगर आपके अंदर एक एनर्जी है कुछ करने, कर दिखाने की, कुछ बनने की, यानी कि आपका बिजनेस फोकस है या एंटरप्रेन्योरशिप है आपके अंदर, तो इंडिया में करो, पाकिस्तान में करो, पैसा आएगा, मोटा पैसा बनाओगे, कहीं के कहीं पहुंच जाओगे, 1 करोड़ कमा सकते हो इजीली, क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती है। अमेरिका में 10-12 हज़ार डॉलर के बाद पता है आप कभी भी क्यों नहीं राइज कर पाओगे, आपको कि मैं 12 हज़ार कमा रहा हूँ, क्योंकि लेबर इज एक्सपेंसिव। आप 12 से बेसिकली बड़े बड़े तौर पे बिजनेस का ग्रोथ कैसे होता है, आपकी वैल्यू, आप 1 करोड़ कमाते हो, आपके पास फॉर्मूले में 1 करोड़ और निकलेगा। आप एक बंदा हायर करते हो 10 लाख के ऊपर, वो 90 लाख आपका बन गया, 10 लाख उसको दिया, फिर उसी फॉर्मूले को रीअप्लाई किया, इस बार आपका मे बी 90 लाख बनेगा, आपने फिर वही 10 लाख दिया, आपका 80 लाख बच गया। तो हर एम्प्लॉय के ऊपर आपके एक रिटर्न मिलता है। यहाँ पे जितना रिटर्न है उतने का ही एम्प्लॉई है अमेरिका में। तो इसलिए आप कभी भी उस बैरियर को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। अमेरिका की बात क्या प्रॉब्लम है बता देंगे, अच्छे डिटेल में कभी और बताएंगे, लेकिन ये बात समझिए कि अगर आप एंटरप्रेन्योर है, अगर आप कुछ बन सकते हैं, एनर्जी आपके अंदर, आपको मतलब ये कि ठाठा कर दूं मैं, तो ब्रदर आपको अमेरिका कभी नहीं आना चाहिए। आपके रेस्टोरेंट तो खुल जाएगा यार, मैं अपने खुद, अरे भैया वो रेस्टोरेंट खोलना वो थोड़ी है, तो शेफ भी बना लेगा, वेटर भी बना लेगा, वो थोड़ी होता है कि आपके 10 रेस्टोरेंट, मोटा पैसा, वो बात कर रहा हूँ मैं। when you are businessman, you want to do something big, right? 1 करोड़ तो इंडिया के लिए 1 करोड़ है, यहाँ पे तो आपको वो 6 करोड़ के बराबर है ना। तो यहाँ पे 6 करोड़ थोड़ी कमा पाओगे कभी भी, यहाँ पे तो आपको वही है 10-12 हज़ार पर डॉलर पर मंथ। अंधेर नगरी पोपट राजा, सुना ना आपने, अंधेर नगरी पोपट राजा, सेम प्राइस प्लम्बर, सेम प्राइस इलेक्ट्रिशियन, सेम प्राइस शेफ, सेम प्राइस वेटर, सेम एवरीबडी विल मीट द सेम फिट, सब 10-12 हज़ार डॉलर पर मंथ पर पर्सन पे बना लेंगे। सभी लोगों का ये बनने वाला है। तो आप एंटरप्रेन्योर बन के इस बैरियर को ब्रेक नहीं कर पाएंगे कभी भी, आपको बहुत मुश्किल आएगी, ठीक है ना। 10-12 हज़ार में मैं बैरियर में एक और बात बताता हूँ, टैक्स याद रखना। मैं मतलब आप कहेंगे मैं तो 17 हज़ार कोई कम कमा के थोड़ा बहुत बराबर सा करके टैक्स होगा, यही आज वापस आ जाओगे, ठीक है ना। तो क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2 जिनको इंग्लिश नहीं आती, कोई स्किल्स नहीं है, उनके लिए हेवन है। सीए आपने कर लिया क्लियर, इस कंट्री की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं है। आप में सीए की स्किल्स हैं, आप मतलब कि कई बार नहीं लोगों से सीए क्लियर होती, बड़ा औखा एग्जाम होता है, तो कोई बात नहीं, इंडिया के अंदर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे आएंगे वही 10-12 हज़ार। इंडिया में तो सैलरीज भी 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ पहुँच जाती हैं अगर आप में वो टैलेंट है। उसका पीछे रीज़न है, वो क्या है कि अमेरिका की ही जॉब वो घूम घुमा के इंडिया पहुंची है ब्रदर, वो अमेरिका की ही जॉब है जो घूम घुमा के इंडिया आई है। कैसे, राइट। तो इसलिए आपको लग रहा है वो इंडिया की जॉब है, वो इंडिया की जॉब नहीं है, वो अमेरिका की जॉब है। घूम घुमा के कुछ करके टूल्स यूज हुए, रिसोर्सेज यूज कर आप इंडिया में बैठ के अमेरिका का काम कर पा रहे हो, तो आपको वो बंदा दे पा रहा है 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख।
राइट। तो इसलिए आपको वो आपकी तरक्की होती चले जाती है जब आप वो टैलेंट रखो। यही चीज़ अगर आप अमेरिका पहुंच गए, टैक्स टूक्स लग के वही 10-12 हज़ार डॉलर पर मंथ पर पर्सन बनेगा, दैट्स इट। उसके बाद आप बैठे हो, राइट। तो मैं आपको इसके ऊपर कुछ केस स्टडीज़ दूंगा जो बंदे कह रहे हैं जी मेरी तो 25,000 सैलरी, आप कैसे कह रहे हो? भाई तुम्हारी बीवी फ्री बैठी है ना, मैंने बोला तो है 10-12 हज़ार डॉलर पर मंथ पर पर्सन, बीवी फ्री बैठी है ना। तो बीवी फ्री बैठी है, वो बच्चों को संभाल रही है। भाई बच्चों को संभालना भी काम है, बच्चों को संभालने वाली कितने की मिलती है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इंडिया नहीं है, घर में बीवी बैठी है, दाल के बराबर कुछ नहीं लेना देना, 10,000 में मिलते थे बेबी सिटर्स को, यहाँ पे 10, यहाँ पे उसी हिसाब से पैसे हैं भाई, उसी हिसाब से पैसे लगते हैं, राइट। तो इसलिए कॉस्ट है। मेरे को एक और बंदा मिलता है, कहता है जी 2 बंदे मतलब हम मेरी हस्बैंड और वाइफ दोनों कमा रहे हैं यार, हम तो 20-20 हज़ार। मैंने कहा बच्चों का कौन ख्याल रखता है कि तुम मम्मी है मैंने बोला ना पर मंथ पर पर्सन आ गया फार्मूला सारा सेम है, 10-12 हज़ार पर मंथ पर पर्सन बनेंगे। मम्मी के भी तो पैसे हैं, तो मम्मी तो से अरे भाई बताया तो है कि बच्चे कौन पालेगा, ये तो रीडल है सबसे बड़ी। अगर आप फ्री बैठेंगे अपनी ये कोई लेट से आपको बड़े लगे हैं, मतलब मान लो आप कोई बड़ी कंपनी में वॉलमार्ट के सॉरी अपना किसी डेल कंप्यूटर्स के अंदर आप लगे हुए हैं और आपकी 300 की तनख्वाह है, तो कोई ना कोई तो जिम्मेदारियां निभा रहा है जो आपको निभानी है। वो मम्मी है आपकी, जिनकी मम्मी ये करती है वो डेल में फिर 300 के थोड़ी पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं 200 के लेवल पे, 10-12 हज़ार के लेवल पे। इट्स अ रियल प्रॉब्लम, काम है भाई बहुत ज़्यादा। तो अगर आपके अंदर मान लो लेट्स से यू हैव मैं एक्सट्रीमली हाई टैलेंट बोलूँगा अभी कॉर्पोरेट्स के अंदर, वो मैं उस पर आऊँगा अभी, तो ये इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊँगा। एक बड़ा एक्सट्रीमली हाई कॉर्पोरेट टैलेंट होता है, जैसे सत्य नडेला में है, जैसे सुंदर पिचाई में, ये लोग वो बंदे हैं जो इंडिया की क्रीम है, क्रीम की भी क्रीम है, और इन लोगों का स्पेशल टैलेंट है जिसकी आपको लोगों को समझ नहीं है। तो ये बंदे जो इंडिया में हैं ये बहुत ऊपर जा सकते हैं। अगर वो सुंदर पिचाई इतना टैलेंट नहीं है, उसी क्लास का टैलेंट थोड़ा कम है, तब भी बहुत ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे कभी नहीं ऐसे होने वाला, 200, 250, 300 के में अटक जाओगे। सेम वही 10-12 हज़ार डॉलर, मे बी 15-20, और फिर टैक्स कट के वही 15, बस दैट्स इट। सारे बंदे वहीं अटकेंगे और 1.5 लाइफस्टाइल मिलेगा सबको आज एक क्वेश्चन किसी ने पूछा कि ये जो क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2 है, ये लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि आपको काम करना पड़ेगा। जो बंदा काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, फिर वहाँ पे यहाँ पे कोई वो नहीं है। एक केस स्टडी मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक हमारे जानने वाले हैं, इंडिया में रिक्शा चलाते थे, मैनुअल रिक्शा, ऑटो रिक्शा के भी पैसे नहीं थे लेने के, किसी तरह से यहाँ पहुँच गए। ये भी क्वेश्चन है कि कैसे पहुँचते हैं, मैं कभी इसके बारे में नहीं बताऊँगा कि जब लोग यहाँ पहुँचते हैं उनको जल्दी जल्दी ग्रीन कार्ड लेना है, सबको जल्दी जल्दी करना है, ये टाइम बहुत वेस्ट करती है दुनिया। इंडिया पाकिस्तान में जो बंदा रहता है ना, उसको जल्दी जल्दी नहीं होती किसी चीज़ की, वो ऐसे होता है हर चल कल कर लेंगे, वो ये सब यहाँ नहीं चलेगा। जल्दी करो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, फिनिश करो इन प्रोजेक्ट्स को, जल्दी जल्दी डीएल लो, जल्दी ग्रीन कार्ड के लिए हाथ पैर मारो। नहीं पता होता लोगों को, हर उनको लगता है तो क्या हो गया यार, इंडिया में तो बिना ग्रीन कार्ड के रहती थी। उल्टी सीधी बातें, वर्स केस इंडिया चले जाएंगे, ये फालतू बातें सोचते रहते हैं। ये जो सबसे फालतू बात है, जब बंदा यहाँ पे आ जाता है ना सोचने का, जब बंदा यहाँ पे आ जाता है ना, तो ये दिमाग में जो इसके दिमाग में ये बात आती है ना कि मैं जब वर्ष के इंडिया चले जाऊँगा, स्टूपिड है बंदा, बहुत बड़ी स्टूपिडिटी कर रहा होता है। चलिए हम अपनी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2 जोन से है ना, उन्हीं का लाइफ में मज़ा है यहाँ पे। बाकी सारे जो बंदे यहाँ पे आ रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं, अपना बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आके काम करना पड़ेगा और कभी भी आप बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर पाओगे, एक सर्टेन बैरियर का ब्रेक ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। और है गाइस, बहुत सारी बातें की, प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे से क्वेश्चंस पूछे ताकि मेरे को मज़ा आता है आपके क्वेश्चंस का आंसर देने में। आई रियली एंजॉय दैट। थैंक यू गाइस।